हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक खूबसूरत सी लव स्टोरी के बारे में, जिसमें इतने सारे शानदार ट्विस्ट एंड टर्न होने वाले हैं जो कि आपको एंड तक बांध कर रखेंगे। होमिन और टियाना की रोमांटिक लव स्टोरी को देखने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। तो कहानी की शुरुआत होती है कहानी के मेन कैरेक्टर होमिंग से, जो कि चेयरमैन रेन का बड़ा बेटा है और रेन ग्रुप ऑफ कंपनी का जनरल मैनेजर है। होमिंग की आज एंगेजमेंट है और हमें फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मिस्टर रैन हर हालत में रुआन फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा जो होने वाला है। दरअसल रुआन फैमिली का ज्वेलरी डिजाइन का बिजनेस था, जिसमें मिस्टर रैन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इसलिए मिस्टर रैन चाहते थे कि उनके बेटे होमिंग की शादी रुआन फैमिली की बेटी से हो जाए। और इसलिए वो होमिंग से कहते हैं कि शादी में आए लोगों को बिल्कुल भड़क नहीं लगनी चाहिए कि तुम देख नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ये बात पब्लिक हो गई तो इससे तो उनकी बदनामी तो होगी, साथ ही साथ उनकी कंपनी को भी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है होमिंग का सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर रैन ने आपको बुलाया है। और इसलिए होमिंग बाहर आता है और जिसके कॉन्फिडेंट को देखकर कोई बोल ही नहीं सकता था कि वो अंधा है और देख नहीं सकता। मीनवाइल हम होमिंग के छोटे भाई हाउस स्वान को देखते हैं, जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है। हाउस स्वान होमिंग के बदले रैन ग्रुप ऑफ कंपनी का जनरल मैनेजर बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्राइट टियाना को देखते हैं और यहाँ हमें फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि दरअसल होमिंग की शादी रुआन फैमिली की छोटी बेटी और टियाना की जुड़वा बहन जिंगजिंग से फिक्स हुई थी। लेकिन जैसे ही जिंगजिंग को ये पता चला कि होमिंग ब्लाइंड है तो वो शादी करने से साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद टियाना की सौतेली माँ टियाना को होमिंग से शादी करने के लिए फोर्स करती है। साथ ही उसे ये भी धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो टियाना के बीमार बाप को मार डालेगी। हाउ मीन। दोस्तों, असल में टियाना की स्टेप मॉम टियाना की कंपनी को हड़पना चाहती थी और इसलिए वो टियाना को अपने रास्ते से हटा रही थी, जिसमें शिंगशिंग भी उनका पूरा साथ दे रही थी। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि टियाना को ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी और इसलिए वो एंगेजमेंट के बाद भागने का प्लान करती है। साथ ही एक बैग में अपना सारा सामान पैक कर रख लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर अपने सेक्रेटरी की हेल्प से होमिंग पहुँच जाता है, जो कि टियाना को शिंगशिंग समझकर उसे धमकी देते हुए कहता है कि बाहर मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद दोनों मुस्कुराते हैं और स्टेज पर एंट्री लेते हैं। होमिंग ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, जिससे कि उसका सेक्रेटरी उसे गाइड कर रहा था। यहाँ हमारा हीरो इतना बिंदास चल रहा था कि उसको देखकर वहाँ मौजूद लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि वो अंधा है। दोनों स्टेज पर पहुँचते हैं और असिस्टेंट होमिंग को गाइड करता है और दोनों की वहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सेक्रेटरी होमिंग को बताता है कि उसके राइट पॉकेट में रिंग है, जो वो टियाना को पहनाने जाता है। लेकिन तभी सेक्रेटरी के सामने एक मोटा सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि वो होमिंग को ठीक से गाइड नहीं कर पा रहा था और होमिंग के हाथ से रिंग छूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन टियाना बात को संभाल लेती है और रिंग उठाकर होमिंग के हाथों में पकड़ा देती है और इस तरह से उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब टियाना अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से भाग रही थी तो उसे होमिंग का सेक्रेटरी आकर रोकता है और अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर टियाना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। सेक्रेटरी उसे शिंगशिंग का वही एग्रीमेंट दिखाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एंगेजमेंट के बाद शिंगशिंग होमिंग के साथ उसके घर पर ही रहेगी, जिसका साफ मतलब है कि शिंगशिंग और उसकी स्टेप मॉम ने ही होमिंग के साथ टियाना को फंसाने के लिए ये स्पेशल एग्रीमेंट बनवाया था, ताकि वो टियाना को अपने रास्ते से ही हटा दे। बेचारे हीरोइन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो इसलिए उसे होमिंग के घर जाना पड़ जाता है, जहां होमिंग टियाना से कहता है कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने ये एग्रीमेंट साइन किया है और इसलिए अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें भारी भरकम कंपनसेशन अमाउंट भरना पड़ेगा। ये सुनकर तो टियाना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। लेकिन अभी होमिंग का सेक्रेटरी आकर फिर से उसको जगाता है और कहता है कि होमिंग ने उसे बुलाया है क्योंकि उसे होमिंग के लिए खाना बनाना है। और ये सुनकर तो टियाना बेचारी अपने उदास मन को लेकर नीचे पहुंच जाती है। लेकिन नीचे आकर वो देखती है कि टेबल पर तो जिंदा फिश पड़ी थी, जिसे देखकर तो पूरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन होमिंग उसे वो पकाने के लिए कहता है, जहाँ टियाना बोलती है कि उसे फिश पकाना नहीं आता और होमिंग फिर उसे कीरी से हेल्प लेने के लिए कहता है। और उसके बाद टियाना
कीरी से हेल्प लेकर सारे मसालों को एक एक करके इकट्ठा करती है और धीरे धीरे करके टेबल पर रख रही होती है। और फिर वो जैसे ही किचन में चली जाती है, हॉमिंग को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और वो मसाले के पानी को ही नॉर्मल पानी समझकर पी लेता है, जिससे कि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पानी पानी चिल्लाने लग जाता है। साथ ही हड़बड़ी में वो टेबल पर रखी फिश कंटेनर में हाथ डाल देता है और फिश उसकी उंगली पर चिपक कर उसको बहुत बुरी तरह से काट लेती है। जैसे ही टियाना भागते हुए किचन से पानी लेकर आती है, वो उस पर चिल्ला रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर रखा है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि ये फिश काटती भी है। और फिर हॉमिंग सॉल्ट वाटर की हेल्प से अपनी फिंगर से फिश को बाहर निकाल लेता है। रात के टाइम पर टियाना रूम में थी और अपनी ज्वेलरी को एक कॉलीवन नाम की एक वेबसाइट पर देख रही थी, जहां हमें ये पता चलता है कि उसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जो कि तुरंत बिक भी जाती है क्योंकि वो काफी खूबसूरत होती है। जहाँ पर तभी हॉमिंग का सेक्रेटरी आकर उसे बोलता है कि बॉस ने आपको बाथरूम में बुलाया है क्योंकि उन्हें नहाने में आपकी हेल्प चाहिए। जिस पर टियाना बोलती है कि तुम्हारा बॉस क्या कोई छोटा बच्चा है जिसे नहाने में भी अब मेरी ही हेल्प चाहिए, जाकर उसे बोल दो कि मैं नहीं आऊंगी। जिसके बाद सेक्रेटरी फिर से उसे साइन किया हुआ एग्रीमेंट याद दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टियारा की सौतेली माँ डॉक्टर के साथ मिलकर उसके डैड को टपकाने का प्लान बना रही थी। लेकिन टियाना के फादर की केयर टेकर टियाना को कॉल कर ये सारी बातें बता देती है। और यहाँ हॉमिंग के बुलाने पर टियाना बाथरूम में पहुंच जाती है, जहाँ वो उसे अपनी जख्मी उंगली दिखाते हुए कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ तुम हो, और इसलिए अब तुम्हें मेरी नहाने में भी हेल्प करनी पड़ेगी। टियाना हॉमिंग के कपड़े निकालने में हेल्प करती है और उसकी बॉडी देखकर धीरे से कहती है, अच्छा तो इसने एब्स भी बना रखे। फिर बाथटब में जाने के बाद भी हॉमिंग को वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो टियाना से हेल्प मांगता है, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और वो हॉमिंग के साथ ही बाथटब में गिर जाती है, जिससे कि दोनों ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये सीन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। तो हॉमिंग जल्दी से टियारा को पीछे करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना। लेकिन वो कहती है कि बस मेरा पैर फिसल गया था और मैंने ये सब कुछ जानकर नहीं किया। बट हॉमिंग बोलता है कि रहने दो, अब नाटक करना बंद करो और तुम ये बताओ कि मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो और तुम्हारा प्लान क्या है। मुझे सब कुछ सच सच बताओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जहाँ टियारा से कहती है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी आंखें ही बन जाती हूँ। जिसके बाद वो बाहर आकर अपने रूम में बैठ जाती है और अपने स्टेप मॉम की प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर आए, वरना उसके फादर की जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता था। जहाँ पर तभी हॉमिंग आकर उसे एक फाइल देता है जिसमें कुछ कंपनी और जगहों के नाम लिखे हुए थे। साथ ही वो कहता है कि इन सबको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कल हमें एक पार्टी में जाना है, जैसे कि तुमने कहा था कि तुम मेरी आंखें बनोगी और इसलिए ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे ही टियारा नेक्स्ट मॉर्निंग सोकर उठती है और सामने एक लड़के को देखकर बहुत पूरी तरह से डर जाती है, लेकिन वो तो स्टाइलिश था और उसे हॉमिंग ने टियारा को तैयार करने के लिए भेजा था। रेडी होकर जब नीचे आती है तो बोलती है हॉमिंग से, काश तुम मुझे देख पाते क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। जैसे ही वो पार्टी में जाते हैं, सारे गेस्ट फिर हॉमिंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ टियारा उसे गाइड कर रही होती है जैसे कि उनकी डील हुई थी। वहाँ पर हॉमिंग का भाई भी होता है और टियाना की बहन भी यानी शिंगशिंग भी आई हुई होती है, जिनकी बातों से हॉमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद हाउस वान अपने ही भाई को गिराने के लिए वहाँ पर एक ट्रॉली को धक्का मार देता है, लेकिन टियाना बीच में आ जाती है और उसे गिरने से बचा लेती है और वो भी उसे पकड़ लेता है। वहीं टियाना की हील टूट जाती है और शिंगशिंग उसका सबके सामने मजाक बनाते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम्हारी हील्स घटिया क्वालिटी की थी। लेकिन तभी हमारा ब्लाइंड हीरो आता है और टियाना को गोद में उठाकर उस पार्टी से बाहर चला जाता है। जिसके बाद लोग तो उन्हें देखते ही रह जाते हैं, साथ ही उनकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ये कपल कितना ज्यादा क्यूट और कितना ज्यादा रोमांटिक है। घर पहुंचने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। हॉमिंग बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी और आज से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये सुनकर तो टियारा भी बहुत खुश हो जाती है और यहाँ हॉमिंग उससे थोड़ा सा फ्लर्ट करने लग जाता है, बिकॉज हेल्थी फ्लर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में टियारा हॉमिंग की असिस्टेंट की हेल्प से फादर को उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेती है। रात के टाइम वो बुक पढ़ते पढ़ते ही अपने रूम में सो जाती है, जहाँ हॉमिंग आकर उसे थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि उसने इतनी ज्यादा उसकी हेल्प जो की थी, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि वो सो गई है। तो जैसे ही वो उसके पास ये कंफर्म करने के लिए जाता है कि वो सच में सो गई है, तो वो डैड डैड कर बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही होती है, तो इसलिए वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है तो वो शांत हो जाती है और जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है और छोड़ ही नहीं रही थी। हाथ छुड़ाने के चक्कर में दोनों की गलती से पहली किस हो जाती है, जिससे कि हमारा हीरो तो बहुत ज्यादा शर्मा गया था, लेकिन हीरोइन तो मस्त खराटे लेकर सो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंगशिंग और उसके स्टेप मॉम डैड के बारे में पूछने के लिए हॉमिंग के घर आते हैं, लेकिन टियाना वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं बताती है।
जहां इस दौरान मौके का फायदा उठाकर शिंगशिंग टियाना की ज्वेलरी की डिजाइन चुरा लेती है और उसके बाद शिंगशिंग डिजाइन को क्लाइंट को भी बेच देती है, जिसे हमिंग का छोटा भाई हाउसवान और शिंगशिंग साथ में मिलकर अपने नाम करवा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमिंग और टियाना साथ में बैठे हुए थे, जहां पर टियाना की ड्रामा देख रही होती है कि तभी रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है और वो वॉल्यूम को धीमा कर लेती है। जहां हमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक ड्रामास देखना अच्छा लगता है। बेचारी हमारी हीरोइन काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मैं ये सीन नहीं देख रही थी और ये तो इसमें अचानक से आ गया, और उसके बाद वो टॉपिक को चेंज कर देती है। नेक्स्ट डे जैसे ही टियाना को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके डैड को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है, वो फटाक से वहाँ पे पहुँचती है। शिंगशिंग भी वहाँ पर पहुँच गई थी और इसलिए वो पर्दे के पीछे छुप जाती है, जो कि हमिंग के भाई यानी हाउसवान को कॉल करके बताती है कि डैड तो यहाँ पर है ही नहीं, और फिर वो बाहर चली जाती है। लेकिन गुंडे को शक हो जाता है कि पर्दे के पीछे कोई तो है, और इसलिए जैसे ही वो पर्दा हटाने जाता है तो हमिंग अगर उसे मार देता है। बेचारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा डर गई थी और हमिंग के गले ही लग जाती है, जहाँ वो उसे कहता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट डे टियारा अपनी ज्वेलरी का डिजाइन बना रही थी लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वो हमिंग के साथ फ्यूज चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर अंधेरे में हमिंग को टियारा का चेहरा धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। साथ ही वो उसे किस करने लग जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि टियाना को ये रियलाइज हो गया है कि उसे हमिंग से प्यार हो गया है। नेक्स्ट डे हमिंग बहाने से टियाना के पास आता है और उसे अपनी टाई बांधने को कहता है और साथ ही उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है, ये बोलकर कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो और इसलिए मेरे साथ चलो क्योंकि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। लेकिन तभी ये पता चलता है कि हमिंग के भाई हाउसवान ने उसे धोखा दिया है और वो खुद CEO बन गया है। साथ ही उसने हमिंग का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया है। हमिंग और टियाना के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो इसलिए फिर उनका सेक्रेटरी उससे अपने घर चलने के लिए कहता है, साथ ही रिक्वेस्ट भी करता है, जिसके बाद वो वहाँ पर शिफ्ट भी हो जाते हैं। और हमिंग बोलता है कि हम खाना बाहर से ही मंगवा लेंगे, लेकिन हमारी हीरोइन को खुद खाना बनाने का मन था, तो इसलिए वो बोलती है कि मैं खुद बनाऊंगी। साथ ही खाना बनाते बनाते अपना हाथ भी जला लिया, जहाँ हमिंग उसके हाथ को बड़े प्यार से सहलाता है, जिसके बाद टियाना उसे बोलती है कि ये हाथ नहीं, मेरा दूसरा हाथ जला है। फिर हमिंग उसे भी सहलाने लग जाता है, और जहाँ हमिंग का इतना ज्यादा केयरिंग रूप देखकर टियाना तो उसके प्यार में ही डूब जाती है। वहीं अब हमिंग को धीरे धीरे धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था, लेकिन वो टियाना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जब एक दिन वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जिसे टियाना देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें दिखाई देने लग गया है, लेकिन वो उससे बहाना बनाता है और कहता है कि नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी है और इसलिए बिना देखे ही बना सकता हूँ। जहाँ तभी हमिंग को अपने भाई के खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे कि हमिंग का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के भाई हाउसवान ने ही करवाया है, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सारे सबूत लेकर अपने फादर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका भाई भी बैठा हुआ होता है। हमिंग उससे कहता है कि तुमने मेरी आंखों की रोशनी छीनने के साथ साथ तुमने मेरे ऑफिस का सील भी मेरे रूम से आकर चुरा लिया और साथ ही तुमने मेरे सारे शेयर भी बेच डाले और मेरे पास इन सबका सबूत भी है। ये सुनने के बाद तो फादर हमिंग के भाई पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, लेकिन हाउसवान कहता है कि आपने ही तो कहा था डैड कि हमें सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ना चाहिए, ना कि इस बात से कि हम उसे किस तरह से हासिल कर रहे हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। मिस्टर रैन कहते हैं कि हमिंग तुम्हारा ही भाई है और तुमने अपने भाई के साथ में ही धोखा किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमिंग फिर अपने डैड पर ही चलाने लग जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि आपने अपनी कंपनी को हमेशा हमसे ज्यादा ही अहमियत दी है, जिस कारण से ये घर हमारे लिए लड़ाई का मैदान बन गया है और इसी मजबूरी की वजह से हाउसवान को शायद ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन डैड तो हाउसवान पे गुस्सा ही किए जा रहे थे और उसे बोलते हैं कि तुम तो मेरी इस कंपनी में खड़े होने के लायक ही नहीं हो। हाउसवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी भड़ास हमिंग के ऊपर निकालने के लिए उसे लड़ने लग जाता है, जिससे कि उसका सर टेबल से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही टियाना शोर सुनती है, वो भी फटाक से ऊपर आती है और उसके बाद वो लोग हमिंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ हमिंग का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हो सकता है कि इसकी आंखों की रोशनी अब वापस आ जाए। जहाँ टियाना भी सोच रही होती है कि जैसे ही हमिंग को होश आ जाएगा तो वो उसे सारी सच्चाई बता देगी कि वो शिंगशिंग नहीं बल्कि टियाना है और उसे बहुत प्यार करती है। वहीं जैसे ही शिंगशिंग को ये पता चलता है कि हमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है, तो वो टियाना को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और इसलिए जब टियाना रास्ते से जा रही होती है तो शिंगशिंग के भेजे हुए गुंडे उसे आकर घेर कर बेहोश कर किडनैप कर ले जाते हैं। वहीं शिंगशिंग भी अब पूरी तरह से टियाना बनकर रेडी हो चुकी थी। जैसे ही टियाना को होश आता है तो वो खुद को वहाँ पर बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर एक गुंडा उसकी फोटो खींचता है और उसके हाथ खोलकर उसे कुछ खाने के लिए देता है।
वही टियाना को अब गायब हुए 2 दिन हो चुके थे और जैसे ही सेक्रेटरी उसे ढूंढने के लिए जाता है तो सामने से ही शिंग शिंग जो कि टियाना बनकर वहाँ पे पहुँच चुकी थी, वो सेक्रेटरी से बाहर जाकर आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यहीं पर हूँ और हमिंग का ध्यान रख लूंगी। साथ ही हमिंग के पास बैठी हुई अपने मन में बोल रही होती है कि जब तुम्हें होश आएगा तो तुम फाइनली असली वाली शिंग शिंग से मिलोगी जो कि मैं हूँ। जैसे ही फिर हमिंग को होश आता है और फाइनली उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी, वो शिंग शिंग को देखता है काफी खुश था, जहाँ शिंग शिंग भी उसे नकली खुशी दिखाने की एक्टिंग करने लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमिंग शिंग शिंग के हाथ को पकड़ने के बाद उसे काफी अजीब फील हो रहा होता है और जब शिंग शिंग वहाँ पर उसे किस करने की कोशिश करती है तो वो सर दर्द का बहाना बना देता है और शिंग शिंग वहाँ से चली जाती है। हमिंग सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है जो कि उसे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो दूसरे लोगों की महक और उनके टच से उन्हें पहचान जाते हैं। नेक्स्ट डे शिंग शिंग हमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने की खुशी में उसके लिए केक ऑर्डर करती है। दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। शिंग शिंग उसके साथ में रोमांटिक होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस बार भी हमिंग बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको फिर से अजीब फीलिंग आ रही थी कि ये वो लड़की नहीं है जिसे वो पसंद करता है। नेक्स्ट डे जैसे ही टियाना न्यूज में हमिंग और शिंग शिंग को साथ में देखती है तो समझ जाती है कि टियाना को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिंग शिंग ही है। साथ ही हमिंग ने ये भी अनाउंसमेंट करवा दी थी कि अब रेन ग्रुप और रुवान ग्रुप साथ में हैं और वो ज्वेलरी कंपटीशन में भाग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमिंग के डैड ने अपनी सारी कंपनी की जिम्मेदारी हमिंग को सौंप दी थी और साथ ही वो हाउस वांग की गलती के लिए उसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हाउस वांग ने अपनी गलती मान ली है और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं हाउस वांग जो कि अपनी बचपन की फोटो देख रहा होता है जिसमें दोनों भाई साथ में होते हैं और उसको देखकर वो कहता है कि हमिंग मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है जिसका मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है और अब जाकर फाइनली मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिल गया है। वहीं नेक्स्ट डे जब वो गुंडा टियाना के लिए खाना लेकर आता है तो साथ में वो अपने 7 पैसों भरा बैग भी लेकर आया था और जैसे ही वो पैसों को काउंट करना शुरू करता है तो उसे बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, जिस पर टियाना से पूछती है लगता है कि तुम्हें कोई एलर्जी है, तो वो बताता है कि हाँ उसे नोटिस से प्रॉब्लम होती है और ये सुनकर तो टियाना फिर उसकी काउंटिंग करने में हेल्प करने के लिए बोलती है। जैसे ही वो काउंटिंग करना शुरू करती है लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए वो कुछ पैसे नीचे फेंक देती है जिससे कि गुंडा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जब वो पैसे को उठाने लगता है तो टियाना उसके सर पर कुर्सी मारकर उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है। ये हुई ना बात स्मार्ट गर्ल की। वहीं जब शिंग शिंग को पता चलता है कि टियाना जिंदा थी और उसे बस उसके स्टेप मॉम ने किडनैप करवाया था, उसे मारा नहीं था, तो वो बहुत गुस्सा करने लगती है उन पर और साथ ही गुंडों पर भी भड़कने लगती है। हमारी हीरोइन जो कि फाइनली कैद से छूट चुकी थी वो हमिंग को कॉल करना चाहती थी, उसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि क्या हमिंग को उसकी बातों पर यकीन होगा और अगर सच में वो उससे प्यार करता होता तो अब तक तो वो शायद शिंग शिंग को भी पहचान चुका होता। ये सब कुछ सोच कर वो काफी दुखी हो जाती है और उसके बाद फिर वो उसी घर में पहुंच जाती है सेक्रेटरी के, जहाँ वो हमिंग के साथ में रह रही थी। वहाँ पर उसे ज्वेलरी कंपटीशन का फॉर्म मिलता है जिसे लेकर टियाना कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है। वही शिंग शिंग बहुत ज्यादा परेशान घूम रही थी क्योंकि उसके गुंडे टियाना को ढूंढ नहीं पा रहे थे। जहाँ पर हमिंग आता है और उसे कहता है कि तुम अवार्ड फंक्शन में जाना भी चाहती हो या नहीं, और वो हाँ बोलती है, जहाँ से दोनों सीधा अवार्ड फंक्शन में पहुँच जाते हैं। फंक्शन में पहुँचने के बाद वहाँ के विनर को घोषित किया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टियाना होती है, लेकिन उसने मास्क लगाकर रखा था जिसकी वजह से कोई इसे पहचान नहीं पाता। बट जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है तो शिंग शिंग टियाना को देखकर तो बहुत बुरी तरह से चौंक जाती है। साथ ही वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये बात तो सिर्फ हमिंग को ही पता था और कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज ये राज खुल जाता है। सबको पता चल जाता है कि टियाना ही ओलिवा है और हमिंग को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। दोनों साथ में आ जाते हैं और शिंग शिंग नाटक करने लग जाती है। कहती है कि जब से तुम्हें होश आया है मैं ही तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि भाई वो अच्छे से जानती थी कि उसका भांडा तो फूट चुका है। लेकिन हमिंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टियाना हो या फिर शिंग शिंग हो, क्योंकि मैं तो टियाना से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। और साथ ही मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल गया था और इसलिए मैं तुमसे इतना दूर रह रहा था जब भी तुम मेरे पास आ रही थी उस टाइम। जिसके बाद टियाना की किडनैपिंग के केस में शिंग शिंग को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और लास्ट में हमिंग और टियाना साथ में रहने लग जाते हैं और हमिंग टियाना को बहुत ही अच्छे और रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है। जिसके बाद गाइस इस कहानी का द एंड हो जाता है। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही जाने से पहले वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।